हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। ठीक ना। पेपर आपका चल रहा है, वो फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। ओके। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्नोट साइकिल। ठीक ना। कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन। इसमें हम कार्नोट इंजन की कार्यप्रणाली के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको देखना, वहाँ से ही ये वीडियो लिंक है, उससे आगे ही है। ठीक है ना। तो वो जब देखोगे तभी आगे वाला समझ में आएगा। तो फर्स्ट पीछे वाला वीडियो देखो आप। ओके, उसके बाद में ये स्टार्ट करना। तो इसमें हम बात कर रहे थे कार्नोट साइकिल की। ठीक है ना। क्यों कर रहे थे कार्नोट साइकिल की बात? क्योंकि हम कार्नोट इंजन की कार्यप्रणाली को समझ रहे थे। तो हमने यहाँ पे जो इंडिकेटर डायग्राम है वो बनाया था। ये जो कंप्लीट साइकिल है, इस कंप्लीट साइकिल को कार्नोट चक्र बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ठीक ना। इसको 4 प्रक्रमों में बांटा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अब हम इनमें प्रत्येक में 1 बाय 1 प्रत्येक प्रक्रम की बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रथम प्रक्रम और समतापी प्रसार की। तो प्रथम प्रक्रम और समतापी प्रसार में क्या होता है, देखो कि जो हमारा सिलेंडर है, ठीक ना, हमने इन सभी के बारे में बात कर ली थी। ऊष्मा स्रोत, ओके, ऊष्मा स्रोत, सिलेंडर, ओके, सिलेंडर ये किस टाइप का होता है, ठीक है ना। और सिंक और स्टैंड, लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ इसके अंदर, डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है अपना, उस सिलेंडर को हम जो इस टाइप का जो सिलेंडर था, ठीक है, ये सिलेंडर था जिसके अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना। इसकी ये जो दीवारें हैं वो उचालक होती है और ये जो तलिया है सुचालक होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये ऊष्मा स्रोत है, ये ऊष्मा स्रोत था। ठीक ना। ये ऊष्मा स्रोत है आपका, जिसका टेम्परेचर T1 K है। ठीक ना। इसकी जो ये ऊपरी तली है ये सुचालक है, बाकी ये उचालक होते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम प्रकरण में हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को इस जो ऊष्मा स्रोत है इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है ना। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं और जैसे हम इस सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों की जो सुचालक तलिया है वो मिल गई है। तो मिलने से क्या होता है कि थोड़े ही समय के अंदर यहाँ पे जो कार्यकारी पदार्थ है, यहाँ पे जो कार्यकारी पदार्थ है, ये कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। ऊष्मा ग्रहण करने से थोड़ी देर में ही इस कार्यकारी पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो T1 केल्विन, स्रोत के केल्विन के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब ये जब बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन को, ठीक है ना, ये जो अवस्था है इस कार्यकारी पदार्थ की वो ए अवस्था है। ठीक है ना। तो इस अवस्था के अंदर इस कार्यकारी पदार्थ का जो प्रेशर है वो PA होता है और जो वॉल्यूम है वो VA होता है। ठीक है ना। तो इसको हम प्रारंभिक अवस्था बोलेंगे। किस अवस्था को हम प्रारंभिक अवस्था बोलेंगे कि जब हमने सिलेंडर को स्रोत के ऊपर रख दिया। स्रोत पे रखने से क्या हुआ कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा ग्रहण करने से उसी समय के अंदर इस कार्यकारी पदार्थ का टेम्परेचर जो है वो स्रोत के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। स्रोत के टेम्परेचर के बराबर जब इस कार्यकारी पदार्थ का टेम्परेचर हो जाता है तो वो अवस्था कौन सी अवस्था है, ए अवस्था है, जिसको हम प्रारंभिक अवस्था बोल रहे हैं। और इस प्रारंभिक अवस्था के ऊपर इस कार्यकारी पदार्थ का जो प्रेशर है वो PA है और वॉल्यूम है वो VA है। ठीक है।
अब इतना होने के बाद क्या करते हैं, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर से धीरे धीरे हम, पहले ये दबाव लगा हुआ है, ये एक जगह के ऊपर है, ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में। अब इस अवस्था के बाद में इस पिस्टन से हम धीरे धीरे प्रेशर कम करते हैं। तो इसके ऊपर जब धीरे धीरे प्रेशर कम करते हैं तो यहाँ पे इस कार्यकारी पदार्थ का, जो कि यहाँ पे आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है ना, आदर्श गैस है, इस आदर्श गैस का प्रसार होता है। तो और ये जो प्रसार है, हम क्योंकि पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने दिया जा रहा है, जिसके, ठीक है ना, और इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रखा जा रहा है, अर्थात इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, केवल केल्विन रखा जा रहा है। तो इसलिए ये जो प्रसार हो रहा है, इस प्रसार को हम बोल रहे हैं समतापीय प्रसार, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इसको ऊपर की तरफ खिसकने दिया जाता है तो गैस का प्रसार होता है, गैस का प्रसार, ठीक है ना, और इसको इतना खिसकने दिया जाता है कि ये अवस्था बी में पहुंच जाती है, जहां पे इसका जो प्रेशर है पीबी और जो वॉल्यूम है वो वीबी हो जाता है, ठीक है। अब इस अवस्था के बाद में इस सिलेंडर को यहाँ स्रोत से हटा के स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो वो नेक्स्ट जो अपना प्रक्रम है बीसी, उसके अंदर ये काम हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी क्या, इतना थ्योरी जो मैंने बताई वो यदि आप कर लो, क्योंकि ये मैं लिखूंगा तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सर्वप्रथम सिलेंडर को ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं, जिससे कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको पता चलेगी, मैं इसको बता रहा हूँ आगे प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है और कुछ समय में कार्यकारी पदार्थ का ताप स्रोत के ताप के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। कुछ समय में स्रोत का जो ताप है कार्यकारी पदार्थ के ताप के बराबर हो जाता है, ओके। इस अवस्था को, ठीक है ना, ये जो अवस्था है, इस अवस्था को कार्यकारी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इस पदार्थ को प्रारंभिक अवस्था, जो यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम में ए से रिप्रेजेंट है, ए प्रारंभिक अवस्था ए कहते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में जो पदार्थ का दाब जो है, पीए हुए जो आयतन है, पदार्थ का आयतन VA होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
अब पिस्टन से धीरे धीरे दाब घटाते हैं या कम करते हैं, ठीक है ना, घटाते हैं। अब पिस्टन से धीरे धीरे दाब घटाते हैं, जिससे कार्यकारी जो पदार्थ है, ठीक ना, कार्यकारी पदार्थ अर्थात जो गैस है, यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ क्या है, आदर्श गैस है। ओके, कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस है, तो जिससे कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस का समतापीय प्रसार होता है, ठीक है ना। इसको प्रकार अपना लिख लेना, ठीक है ना। आदर्श गैस का समतापीय प्रसार होता है, समतापीय प्रसार होता है, और वह अवस्था बी में पहुंच जाती है, अवस्था ए के अंदर प्रेशर पीए है और वॉल्यूम वीए है, ठीक है ना। और अवस्था बी में पहुंच जाती है जहां पे इसका प्रेशर पीपी और वॉल्यूम वीपी हो जाता है, ठीक है ना। अवस्था बी में पहुंच जाती है जहां, ठीक है, जहां पदार्थ अर्थात आदर्श गैस का जो दाब है, दाब पीबी व आयतन वीबी हो जाता है, ठीक ना, आयतन वीबी हो जाता है, समझ में आ रहा है, आयतन वीबी हो जाता है, ठीक है। तो ये अवस्था 2 प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वक्र है, वक्र ए बी को, ठीक है ना, यहाँ पे समतापी प्रसार करते हैं, ठीक है ना, समतापी प्रसार करते हैं, ठीक है। समतापी प्रसार कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस वक्र को समतापीय प्रसार कहते हैं, अवस्था ए से अवस्था बी में पहुंच जाता है, ओके। तो अब वक्र, ठीक है ना, देखो समतापीय प्रसार में क्या होता है, समतापी जो प्रसार है, समतापी प्रसार में जो सिस्टम है, ठीक है ना, गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है, गैस की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है ना, गैस का जो आंतरिक टेम्परेचर है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है शून्य होता है, अतः, ठीक ना, अतः यहाँ पे जो ग्रहण की गई ऊर्जा, ठीक है ना, ग्रहण की गई जो ऊष्मा है, ग्रहण की गई ऊष्मा वो वक्र ए बी में, ठीक है ना, वक्र ए बी में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना।
ग्रहण की गई ऊष्मा जो है वक्र AP में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये किया गया जो कार्य है वो कितना होता है, ये जो है Q1 और ये W1 है और ये PdV। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है उसको हम PdV से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये जो है A से B अवस्था में जाने का होता है। और ये जो है ये क्षेत्रफल जो है ना, ये जो वर्क डन होता है, ये जो क्षेत्रफल है आपका A B, ठीक है ना, A B और ये वाला स्मॉल b और ये A और फिर से ये A, ठीक है ना, इस क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। जो किया गया कार्य है वो ये इसके बराबर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है आदर्श गैस काम में ले रहे हैं, ठीक है, आदर्श गैस काम में ले रहे हैं। तो आदर्श गैस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, आदर्श गैस काम में ले रहे हैं तो आदर्श गैस की इक्वेशन क्या होगी, इस वक्र के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए Tv इक्वल टू RT1, ठीक है ना। यहाँ पे जो टेम्परेचर है RTPV इक्वल टू RT होता है, तो यहाँ पे T जो है T1 है, ठीक है, Tv इक्वल टू RT। तो यहाँ से T का जो वैल्यू मिल जाएगा आपको वो RT1/V ये मिल जाता है, ठीक है ना। ये है आदर्श गैस की अवस्था समीकरण, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण। तो यहाँ से आपको Q1 इक्वल टू जो W1 मिल रहा है वो कितना मिलेगा, ठीक है ना। P की वैल्यू है आपकी RT1/V dV और V की वैल्यू, V कहाँ से कहाँ तक, V A से VB तक चेंज होता है। तो इसको आप सोल्व करोगे, ये RT1 तो कॉमन है, RT1 और dV/V इसका log, ठीक है ना, और V, तो ये log V और ये VB VA। तो यहाँ से आपको जो Q1 जो W1 मिलता है वो जो log है log VB/VA, ठीक है ना। तो इसको आप ये लिख सकते हो RT1 log VB/VA, ठीक है ना, ये वैल्यू मिलती है। इस log को यदि आप 10 बेस के अंदर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे 2.303 RT1 log 10 VB/VA, ये समीकरण 1, ठीक है ना, ये आपको मिलती है। तो ये था इसका प्रथम प्रकरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रकरण हम अगली क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।